लेती है उनके नाम से हम पैसा जमा कर देते हैं 30,000 रुपया, और उसके बाद ये पढ़ाई के साथ जोड़ के बेटियों को ये पैसा मिलता है। पढ़ाई के साथ क्यों जोड़ा पता है? 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000। ये किस लिए जोड़ा? इसलिए कि मम्मी पापा पढ़ाएं, जब पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तब मिलेंगे। और आज मेरी बेटियों, मैं आपको कह रहा हूं, अब ये भी तय कर लिया है। बताओ अच्छा, जो लाडली लक्ष्मियां हैं यहाँ पे, कॉलेज में कौन कौन पढ़ेंगी? हाथ उठाओ। इधर की बेटियां नहीं उठानी, कॉलेज में नहीं जाना है क्या? अब हाथ नीचे करो। अच्छा, उधर मम्मी पापा बैठे होंगे सारे। अच्छा, कॉलेज में जाना है तो मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर कौन कौन बनना चाहती है बताओ? अच्छा, एक बात पूछूं, माइक देना बच्चियों है 5-7 मिनट। एक बात पूछूं, मेडिकल कॉलेज में अगर प्राइवेट में एडमिशन हो गया तो फीस कितनी लगती है पता है किसी को? किसी को पता है? फीस लगती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। मेरी बेटियों बताओ, क्या सबके मम्मी पापा इतनी फीस भर सकते हैं? तो फिर क्या होगा बताओ? बताओ ना, बताओ। अरे फीस कौन भरवाएगा? मामा जी भरवाएंगे। तो मैं अब यही कह रहा हूं कि मेडिकल में जाओ चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, तुम्हारी मर्जी, तय तुमको करना है जी। केवल मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं, हेलो, और बहुत सी पढ़ाई है जो हम कर सकते हैं। लेकिन अब कोई भी पढ़ाई करोगी बेटियों तो बिल्कुल चिंता मत करना, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बोलो, अब सब पढ़ोगी? मामा से पैसे भरवाओगी फीस के? खूब आगे बढ़ोगी? तो मैं आज अपनी सब बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि वो खूब पढ़े लिखे, आगे बढ़े, और ये लाडली लक्ष्मी संदेश दे बाकी माताओं पिताओं को भी कि बेटी को आने दो, बेटी है तो ही कल है। बेटी के बिना दुनिया चल सकती है क्या बताओ? बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। एक बेटी कुछ कह रही, जल्दी से बोल दे। नमस्ते मामा जी। हाँ बेटी, मेरा नाम सृष्टि पोगड़े है। मैं कक्षा 12वीं केंद्रीय विद्यालय 1STC की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि पिछले वर्ष आपने मुझे और मेरे साथ साथ मेरी 200 बहनों को माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत वाघा बॉर्डर और हुसैनी वाला बॉर्डर भेजा था। वहाँ जाकर हमने अपने सारे वीर जवानों को अपने आंखों के सामने देखा और उसी वक्त मैंने ये ठान लिया कि इन्हीं की तरह मैं भी अपने देश की सेवा करूंगी और आगे चलकर IAS ऑफिसर बनूंगी। तालियां बजाओ बेटी के लिए। मामा जी, मैं हम सारी लाडली बालिकाओं की तरफ से आपके लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि मैंने खुद लिखी है। अरे वाह, कभी भी हो आप लिखती हो जी, बहुत अच्छी बात है। ताली बजाओ बेटी के लिए। हमारी पढ़ाई का सहारा, हमारी पढ़ाई का सहारा आप, हमारे सपनों की उड़ान की डोर आप। हमारी पढ़ाई का सहारा आप, हमारे सपनों की उड़ान की डोर आप, वादों को निभाने वाले आप, और खून का रिश्ता ना सही लेकिन हमारे प्रिय मामा आप। धन्यवाद। तुमने तो भावुक कर दिया। थैंक यू। खून का रिश्ता भले ना हो लेकिन ये हृदय का रिश्ता है, और मेरा हृदय मेरी बेटियों के लिए धड़कता है। मेरी बेटियों की जिंदगी में कभी कोई तकलीफ ना रहे, वो लगातार आगे बढ़े, यही प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। हाँ, एक बेटी को और दे दे, चलना पड़ेगा। एक बेटी को और दे। मामा जी नमस्ते। मैं एक बहुत अच्छी ड्राइंग लाई हूँ, आप ऑटोग्राफ देंगे? बेटी यहाँ भेज दो ड्राइंग। कैसे मिलेगी मुझे?
क्योंकि 7 बजे नर्मदा जी की आरती होगी और रात की ठीक 7 बजे होती है। प्लीज आप दे दीजिए। हाँ मैं देता हूँ, तुरंत देता हूँ। तो एक बार फिर मैं अपनी बेटियों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज के लिए माफी चाहता हूँ, सपना से आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अगली बार फिर आऊंगा तो फिर ढंग से मिलूंगा। तुम खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। मामा का आशीर्वाद भी है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बोलो भारत माता की और मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों की धन्यवाद। बेटियां खुश रहो, फिर मिलते हैं, बाय। आराम से घर जाना। लाडली लक्ष्मी संवाद के साथ तो अभी आपको दिखा रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे थे। आज यहां पर लाडली लक्ष्मी संवाद में वे शामिल हुए और लाडली लक्ष्मियों से उन्होंने सीधा संवाद किया। एमएलबी स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों से सीएम शिवराज ने सीधा संवाद किया। 2007 से शुरू हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना और 2007 में योजना में बेटियों से सीधा संवाद किया था। ये बेटियां शामिल हुई थी और ये तस्वीरें आपको जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको बता दें कि जबलपुर पहुंचे हुए हैं। लाडली लक्ष्मी संवाद के दौरान उन्होंने लाडली लक्ष्मियों से सीधा संवाद किया, उनसे बातचीत की, कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की। एमएलबी स्कूल मैदान में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्तर पर लोग स्थिति में अनन्य योगदान, ये बाल भवन की लाडलियों ने बनाया गया चित्र है।